So guys, what's up, welcome back to the channel, and this video is very important video for the अपकमिंग बैच ऑफ सीए इंटर लॉ जो स्टार्ट होने जा रहा है 29 सितंबर 2025 से। और इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि बैच के अंदर क्या होने वाला है, बैच में क्या क्या रहने वाला है, आप नोट्स कैसे बनवाने वाले हो, क्लासेस कब होंगी, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल। बट वीडियो को पूरा देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैच लो या ना लो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू विल गेट ऑल अपडेट्स। जितना भी कंटेंट अभी आगे जनवरी 26 के लिए आने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात कि सर ये बैच कब से शुरू होने वाला है। ये बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 29 सितंबर 2025 एंड यस यू आर एब्सोल्युटली वॉचिंग इट वेरी राइट कि भैया ये बैच होने वाला है फेस टू फेस भी, और ये बैच होने वाला है ऑनलाइन लाइव भी। तो जो बच्चे मुंबई में रहते हैं, मुंबई के क्यूटी बच्चे मुंबई में आके प्रोफेशनल एकेडमी में बोरीवली में ये बैच को फेस टू फेस अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे लाइव लेना चाहते हैं तो पैन इंडिया लाइव लेक्चर स्ट्रीम होंगे साथ में, तो साथ साथ आप लाइव भी क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। तो जो बच्चे फेस टू फेस अटेंड करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, मुंबई में आओ, फेस टू फेस एकदम मजे करेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन लाइव लेना चाहते हैं सर हम तो फेस टू फेस आ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, तुमको ऑनलाइन में फेस टू फेस वाले मजे कराएंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये इस बैच के अंदर होने क्या क्या वाला है, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, वो एक बार मैं आपको सारा सम अप कर देता हूं कि ये बैच जो होने वाला है इट इज गोइंग टू बी अ रेगुलर बैच। ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ रेगुलर बैच। और रेगुलर बैच में जो डेप्थ होती है नॉलेज की, ऑल्दो वो फास्ट ट्रैक के अंदर भी होती है, बट स्टिल रेगुलर के अंदर वी हैव टाइम टू बी डिस्कस मोर। हमारा उसके अंदर डिस्कशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, बेयर एक्ट अपन बहुत ज्यादा खोल के देखते हैं, बार बार उसकी इंटरलिंकिंग देखते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ सुपर इन डेप्थ बैच, रेगुलर बैच है, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर जनवरी 26 एंड मई 26 एंड सितंबर 26। ठीक है, तो जनवरी 26 के लिए बैच नहीं है, मई 26 के स्टूडेंट्स जो हैं और सितंबर 26 के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बैच रहने वाला है। सर हमको जनवरी 26 के लिए रेगुलर बैच खरीदना है, तो जो अभी जस्ट बैच खत्म हुआ यू कैन बाय दैट बैच, आप वो वाला बैच खरीद सकते हो। जो अभी जस्ट जुलाई अगस्त में खत्म हुआ था वो वाला बैच आप परचेज कर सकते हो, दैट इज एप्लीकेबल फॉर जनवरी 26। ठीक है, ये वाला मई और सितंबर 26 के लिए रहेगा। मैंने बोल दिया फेस टू फेस, ऑलरेडी आपको बता दिया कि फेस टू फेस भी होगा और लाइव भी होगा। ठीक है, व्यूज अगर आप बात करो तो 1.7 व्यू और 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिलेगी। 1.7 व्यू का मतलब यू कैन वॉच कंप्लीट 1 लेक्चर। उसके बाद आप 0.7 का मतलब क्या होता है, 0.7 का मतलब ये होता है कि सपोज 100 मिनट का लेक्चर है, इट इज द लेक्चर ऑफ 100 मिनट्स, तो आप 100 मिनट्स पूरा लेक्चर आपने देख लिया। उसके बाद आप 70 मिनट्स उस लेक्चर को और देख सकते हो। अब कौन से पोर्शन को आपको देखना है वो आपको डिसाइड करना है, बट 70 मिनट्स यू कैन वॉच दैट लेक्चर अगेन। वो पूरा कंप्लीट 100 मिनट्स का प्ले नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 70 मिनट्स प्ले हो जाएगा, बस आप उस लेक्चर में से 70 मिनट्स और प्ले कर सकते हो। इट्स लाइक दैट। ठीक है सर। सर बुक्स कौन सी मिलने वाली है, तो बुक आपको मिलने वाली है, 3 बुक मिलने वाली है। एक तो आपको मिलेगी मेन जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक होगी, जिसके अंदर बहुत कलर कोडेड तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन किया हुआ है। और कलर कोडेड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि बस उसके अंदर रंग भर दिए फालतू के। कलर कोडेड है मतलब जितना भी कंटेंट है वो आपका ब्लू में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने हैं, वो वर्ड्स आपके रेड में हाईलाइटेड है, सो दैट इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा फोकस कि मेरे को ये चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अमेंडमेंट जो रहेंगी वो ग्रीन में हाईलाइटेड होंगी। इस तरीके से वो बुक जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है सर। और एक बात बताओ सर, बुक तो हो गई, चलो एक और बात बताओ, जैसे बुक हो गई आपकी ये वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी बुक, अगर मैं आपको दिखाऊं हाँ सर दिखा दो, मजे तो आई जाएंगे बुक देख के भी। ये रही, तो दिस इज योर बुक। इस तरीके से आपकी बुक रहने वाली है, और बढ़िया एकदम सारी चीजें जो हैं वो डिजाइन की हुई हैं। जहां पर चार्ट्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर चार्ट्स बना रखे हैं, जहां पर आप देखोगे कि जहां पर चार्ट्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर चार्ट्स बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऐसा हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी कलर कोडेड बुक जो है वो रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जो होगा उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर्ड रहेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर कवर्ड है, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, और उसके आंसर्स हमको कैसे कैसे लिखने हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। एमसीक्यू बुकलेट यू विल बी गेटिंग, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी अबाउट एमसीक्यूज, मतलब चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, केस सिनेरियो वाले जो आईसीआई ने रिलीज किए वो वाले एमसीक्यूज भी हैं, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस में पेपर्स में आए एमसीक्यूज जो आईसीआई ने रिलीज किए वो वाले एमसीक्यूज भी अटैच्ड है। सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, जिससे आपको एमसीक्यू की भी कवरेज पूरी हो जाएगी। फिर सर एक बात बताओ, आप लोग पढ़ाने कैसे वाले हो,
मतलब ऐसे पीडीएफ लगा दोगे और फिर उसके बाद हमको पढ़ा दोगे? अबे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते भाई। अपन क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना, तो साथ के साथ सारे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एंड इट इज माई यूएसपी बोल लो, जो भी बोल लो, कि भैया नोट्स को क्लास के अंदर बनाना है, और वो भी बहुत डिटेल्ड तरीके से बनाना है, क्योंकि वहीं से ही ना एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपको लॉ को लिखना कैसे है। क्योंकि सर हम ये चीज ना हम फेस कर चुके हैं। जो बच्चे फाउंडेशन दे के आए उनको तो पता रहेगा भैया क्या फाउंडेशन के अंदर हमारी बैड बचती थी, सर समझ ही नहीं आता था लिखना क्या है। तो जिनको ये प्रॉब्लम होती थी ना कि लिखना क्या है, वो चीज आपकी क्लास से ही वो हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपको लिखना कैसे है, वो क्लास से ही पता लग जाएगा। एंड मैं आपको दिखाऊं, यू आर गोइंग टू मेक दीज ब्यूटीफुल नोट्स विद मी। आप मेरे साथ जो नोट्स बनाने वाले हो ना, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाने वाले हो। देखो इस तरीके से हम लोग जो है क्लास में, और ये कोई पहले से बनाए हुए नोट्स नहीं है कि नोट्स बना के फिर मैं तुम्हारे लिए क्लास में लेके आ रहा हूं। ये ऑलरेडी कोई बने हुए नोट्स नहीं है, क्लास में बकायदा बैठ के मेरे साथ साथ में लिखकर ये नोट्स बनाओगे मेरे साथ, देख रहे हो। और ये नोट्स, और ये एक चैप्टर के नहीं है, सारे चैप्टर के आप नोट्स जो है वो ऐसे ही बनाने वाले हो। एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट सुपर क्लैरिटी। ठीक है सर। अब एक बार बताओ सर, चलो नोट्स भी बन गए, सब कुछ हो गया, चार्ट वार्ट बन गए, सब हो गया, ये क्लियर हो गया हमको। अब आप ये बताओ हमको लॉ समझ में तो आएगा ना? तुमको बोल रहा हूँ ट्रस्ट करो, जस्ट ट्रस्ट मी एंड यू विल गेट 100% क्लैरिटी। मैं बोल रहा हूं जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे नेक्स्ट लेवल की जाकर इंटरप्रिटेशन अपन करेंगे। सुपर डुपर इंटरलिंकिंग ऑफ द सेक्शंस वी विल डू, कि कौन सा सेक्शन किसके साथ लिंक हो रहा है, ये शब्द यहां लिखा है तो क्यों लिखा हुआ है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कौन सा प्रोविजन क्या है, उसका बैकग्राउंड, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस बैच। ठीक है, ये कोई ऐसा हवाबाजी नहीं होने वाली। मैं तुमको बोल रहा हूं सुपर डुपर एनालिटिकल इन डेप्थ चीजें, रियल लाइफ केस स्टडीज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, की कौन सी चीज कैसे लिखी हुई है, कहां पर किस चीज का क्या एसेंस है, बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, प्रोविजंस को कैसे समझा जाता है, एक्चुअली में लॉ को जिया कैसे जाता है ना, वो हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुमको बोल रहा हूं एक बार ट्रस्ट करो, यू विल स्टार्ट लविंग द लॉ। जितना मजा तुमको बाकी सब्जेक्ट्स करने में आएगा ना, उतना ही या उससे भी ज्यादा मजा तुमको लॉ में आने वाला है। यू आर गोइंग टू लव द लॉ। तुम बोलोगे भैया क्या करा है यार आपने, कि लॉ में मजा आने लग गया मतलब। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी द बैच। और राइटिंग प्रैक्टिस अपन बैच के साथ साथ करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि आपको पेपर में लिखना कैसे है वो आना चाहिए। तो अगर वही नहीं आएगा तो आप पेपर में आंसर्स नहीं लिख पाओगे और आप फंस जाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते हुए चलना पड़ेगा। तो वो भी हम साथ में करेंगे। और ऑडियो रिविजन भी इस बार अपन डालने वाले हैं, कि जैसे जैसे आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे आज एक लेक्चर हुआ, तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं उसकी ऑडियो रिवीजन डाल दूंगा, और ओपन रहेगी वो, कोई ऐसा उसमें व्यूज वाला पंगा नहीं है, वो ओपन रहेगी, कभी भी आप उसको सुन सकते हो कि पूरे लेक्चर में क्या हुआ वो आपको बहुत शॉर्ट समरी में रिकॉल हो जाएगा। तो ऑडियो रिविजन भी तुमको मिल जाएंगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी तुम्हारी हो जाएगी। सर याद कैसे करेंगे लॉ को? तो बढ़िया बढ़िया ऐसे जुगाड़ मैंने निकाले हुए, जिनको मैंने बोला मेमोरी टेक्निक्स, प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग सी मेमोरी टेक्निक्स है, जिनके थ्रू आप सारा लॉ याद कर लो। ठीक है, तो याद करवाने की टेंशन भाई की है ना, समझा भाई रहे तो याद भी तो भाई करवाएगा ना, उसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है, और उसके बाद सर डेली बेसिस पे जब हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले पुराने वाला तो रिवाइज करेंगे। ऑल्दो मैंने तुमको ऑडियो रिवीजन दे दी, बट स्टिल वी विल डू द रिवीजन इन द नेक्स्ट क्लास, सो दैट कि तुमको थोड़ा सा और एक बार पक्का हो जाए चीज, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है सर, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो पूरा रिवीजन तो कंप्लीट रहेगा ही। और यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी, चैप्टर वाइज उसमें रिविजंस हैं, चैप्टर वाइज उसमें राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस हैं, वो भी आपको इसके साथ ही मिलेंगे। और जैसे जैसे अपने चैप्टर होते जाएंगे अपन उसके टेस्ट कंडक्ट करते जाएंगे साथ साथ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट मारते हैं सीधा एग्जाम हॉल में जाके। मतलब हम एग्जाम हॉल में जाके बैठ के ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा वो हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई ऐसा नहीं करना, तुमको साथ साथ टेस्ट देके चलना है, ताकि तुमको ये आइडिया रहे। और टेस्ट से घबराओ मत, तुमको आइडिया रहेगा कि तुमने कितनी गलती की है, और वो गलती अभी पता लग जाएगी तो ठीक है ना। तो वो टेस्ट होंगे, वो टेस्ट चेक होके आपको मिलेंगे, और उसमें सिर्फ चेक होने के बाद ये नहीं हो जाएगा कि तुमको चेक करके दे दिया, बकायदा आई विल गाइड यू कि तुमने कहां कहां पर क्या क्या गलती करी है। एंड फुल सिलेबस टेस्ट यू विल बी गेटिंग ऑल्सो। और फिर उसके बाद वो भी चेक करके आपको मेंटोर किया जाएगा कि भैया यहां पर तुमने ये गलती करी, ये तुमको चेंज करना है। वट एवर विल बी द केस, आई विल गाइड यू कि कहां पर क्या चीज तुम इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरेशन टोटल कितने रहने वाली है? अप्रॉक्स मान के चलो कि 170 से 180 आवर्स के आसपास रहेगा, बिकॉज मैं बोल रहा हूं बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि 120-130 घंटे के अंदर लॉ खत्म हो जाएगा, उससे फिर आपका पेपर जो है वो नहीं होने वाला। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ अभी सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट कि भैया अब लेवल बन जाएगा क्वेश्चंस का। तो डोंट
मेक दैट मिस्टेक अगेन कि दोबारा से तुम वही सब हरकतें कर रहे हो कि 120 घंटे के अंदर अंदर तुमने लॉ खत्म कर लिया, 100 घंटे के अंदर लॉ खत्म कर लिया। रेगुलर बैच 100 घंटे में खत्म नहीं हो सकता। अगर आप रेगुलर बैच ले रहे हो तो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू एलोकेट टाइम, और बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं, तो इसलिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, जब बैच खत्म होगा ना, यू विल बी इन फुल कॉन्फिडेंस कि तुम पेपर को हैंडल आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली यू कैन हैंडल द पेपर। सर बैच स्टार्ट कब से होने वाला है? बैच स्टार्ट होने वाला है 29 ऑफ सितंबर 2025 से, फेस टू फेस भी और लाइव भी। तो जैसा आप चाहें वैसा आप अटेंड कर सकते हैं। क्लास रहेगी आपकी शाम को 5 बजे। 5 बजे दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट 29 ऑफ सितंबर, मंडे को अपन मिलेंगे शाम को 5 बजे। लाइव ऑन यूट्यूब भी होगा। स्टार्टिंग में डेमो लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे रहेंगे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। और सर डाउट को क्या सीन रहेगा? तो जब आप लाइव क्लास मेरे साथ अटेंड कर रहे होगे तो जो भी आपके डाउट आएंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग तो हो ही जाएगी। साथ में टेलीग्राम का ग्रुप भी अलग से बना रहेगा, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, उसके अंदर आप डाउट डाल सकते हो, और जैसे ही मैं डाउट देखूंगा उसके बाद मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा वॉइस नोट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू, जैसे भी। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत है, यू जस्ट पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 8447688858। इस पर मुझे पिंग करो, जो तुम्हारा डाउट है वो मेरे से पूछ लेना, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप, मैसेज के थ्रू भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी सारे अपडेट्स, नोट्स, रिसोर्सेज, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर ही अपडेट करता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। एंड सर बीच बीच में अपन वीकली संडे को या किसी छुट्टी वाले दिन अपन जूम सेशन रखेंगे, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद यू, और थोड़ा सा ऐसा गाइड हो जाएगा कि तुम लोग कितना अभी सही कर रहे हो, कहीं तुम्हारा बैकलॉग तो क्रिएटेड नहीं है, जितना अभी तक हो जाना चाहिए वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा, पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही, जो भी तुम्हारे, मेरे को जो रहेगा कि मेरे को जो चीजें तुमसे पूछनी है या तुमको थोड़ा सा ऐसा बताना है, उसके लिए अपन ये जूम सेशन कनेक्ट करेंगे। तुमको कोई डाउट्स हैं, कोई चीजें तुमको पूछनी है, तो तुम उस जूम सेशन में पूछ सकते हो। एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस जूम सेशंस वेरी फ्रीक्वेंटली, जिससे आपको ऐसा टच रहेगा कि भाई हम, ऐसा नहीं ना कि ऑनलाइन वालों को भी ऐसा रहे कि हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हम तो दूर हो गए, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। मतलब तुमको ऐसा फील रहेगी कि भाई तुम्हारे साथ ही है, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, राइट। और सर एनरोल कहां से करना है? बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे जाओ और उधर ढूंढ लो, वहां पर जाकर ढूंढो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सेक्शन, और जब आप सीए इंटर पे जाओगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के सेक्शन पे जाओगे, वहां पर आपको फेस टू फेस, अगर आपको आना है तो आपको फेस टू फेस वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और अगर आपको लाइव लेक्चर खरीदना है तो लाइव वाले सेक्शन में जाकर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। So this was all about the specifications of this batch, and we are going to start this on 29th of September. I am waiting for you on 29th of September. Let's make the law super duper amazing. ठीक है, बस देखो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि तुम लोग ना अमेंडमेंट के साथ लॉ में पास हो। मतलब वो जो लॉ वाला डर है ना कि लॉ में 40 आ जाए, लॉ में 50 आ जाए, वैसा वाला सीन ना हो। You are going to clear the law with the exemption, and मेरे लिए exemption criteria 60 नहीं 70 होगा कि तुमको बेयर मिनिमम 70 प्लस लॉ में दिलवाने हैं, तुमको लॉ में कम से कम 70 प्लस लेकर आने, पेपर कितना मर्जी कुछ भी आ जाए, हम इतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे सर कि हम लॉ में 70 प्लस, ठीक है। तो we will meet on 29th of September 2025. Till then, take care, tata, bye bye, and keep working very very hard as someone somewhere is waiting for a success. Thank you so much. Tata.